नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो यहाँ पे हमने बहुत सारी यहाँ पे डोंगल्स की वीडियो कवर करी हैं। इतने सारे हमारे पास यहाँ पे डोंगल्स पड़े हैं और सबके हमने इंडिविजुअल रिव्यू भी लेके आए होंगे। हमने इन्हें आपस में कंपैरिजन वगैरह भी करा है, स्पीड टेस्ट वगैरह करे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी लोगों के मन में हमेशा कुछ ना कुछ डाउट रहता है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के यहाँ पे डाउट रहते हैं। चलो कुछ को थोड़ा एडवांस भी हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे यही करने वाले हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले इनके कमेंट सेक्शन से हम यहाँ पे उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मैंने पूरे 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ये ऐसे नहीं कि वन वर्ड आंसर्स हैं। यहाँ पे काफी कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड होगा किसी भी चीज से, मान लो कहीं हॉटस्पॉट की बात हो रही है, तो आप सीधा उस टाइम स्टैम्प पे जाके वाला आंसर देख सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये पूरी वीडियो देखो ताकि आपको जो भी डाउट्स हो इसके आसपास वो भी क्लियर हो जाएं और आप एक अच्छा सा डिसीजन ले सको कि क्या ये हॉटस्पॉट आप लोगों के लिए है या नहीं है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल है जो मेरे हमेशा से रहा है कि अगर आप लोगों के एरिया में मान लो फाइबर कनेक्शन है, चाहे BSNL हो, जियो हो, एयरटेल हो, किसी का भी हो, और आप लोग तब भी सोचे कि मैं एक वाईफाई हॉटस्पॉट या डोंगल ले लेता हूं, तो इसका क्या रीजन है? मतलब क्यों आप लोग ये लेना चाहते हो कंपेयर टू फाइबर, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सुपीरियर स्पीड और इंटरनेट यहाँ पे मिलता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लेने से पहले मैं उन लोगों के यहाँ पे आंसर कर देता हूँ जो लोग गलती से वीडियो में आ गए होंगे कि भाई हम किस चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके होते हैं ये होते हैं डोंगल्स और ये होते हैं आपके हॉटस्पॉट। बेसिकली यहाँ पे सेम चीजें, इसमें सिम लगता है और यहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। आपके यहाँ पे एक वाईफाई जोन बना देगा जिससे यहाँ पे आप अलग अलग मोबाइल हो गए, आप लैपटॉप कंप्यूटर हो गए, उसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और टाइप के भी यहाँ पे आते हैं राउटर्स वाले, जिसमें यहाँ पे आपका सिम लगता है राउटर में, फिर उससे लैन केबल निकलती है। और यहाँ पे अलग टाइप की डिवाइस उनको हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो बेसिक सस्ते वाले होते हैं इनको कवर कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे 1500 से लेके आपको आराम से 4000 तक के यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ऑब्वियसली यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइसिंग चलता है, कभी सेल चल रही होती है, कभी लाइटिंग डील चल रही होती है। तो जिस टाइम पे आप ये देख रहे हो उस टाइम पे बहुत अलग प्राइस हो सकता है इनका, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उसके कंपैरेटिवली। अब यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग रिसेंटली। तो अभी जब कोरोना आया तब दिखाया, क्योंकि यहाँ पे लोगों के घर में फाइबर नहीं था और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम चला। और हमारे यहाँ पे जितनी वीडियोस चलती हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस यहाँ पे यही रहती हैं डोंगल से रिलेटेड ही, तो इसलिए हम और वीडियोस बना रहे हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पे इससे पहले जब ये एक और ट्रेंड आया था, तब आया था जब जियो आया था। तो जियो जब अपना 4G लेके आया तब लोगों के पास यहाँ पे ज्यादातर 3G मोबाइल थे। तो जियो ने अपना यहाँ पे जियो फाई निकाला, उन्होंने काफी उसके अलग अलग वेरिएंट निकाले। तो बेसिकली आप जियो सिम उसमें लगा के यहाँ पे 4G का मजा ले सकते थे। उसके बाद हमें बाकी कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट्स निकाले। तो उस टाइम पे जब 4G आया था तब ये काफी ज्यादा चला था। और एक और यहाँ पे खतरनाक वेव इसकी तब आएगी जब यहाँ पे 5G आएगा, बट उसकी बात हम यहाँ पे बाद में करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ। अब यहाँ पे जो सबसे पहला, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि यार मान लो मैंने ये, जैसे एयरटेल का है फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसे खरीद लिया, अब मुझे जिंदगी भर इंटरनेट फ्री मिलेगा, अनलिमिटेड। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। इसमें बेसिकली जैसे इसे खोलूंगा मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लगता है सिम। ठीक है, तो जब इसमें सिम लगेगा, इसमें कौन सा सिम लगेगा? जिसमें आपके यहाँ पे मोबाइल में सिम लगा होता है, इसमें वही सिम लगेगा। अब आप अपने मोबाइल में यहाँ पे या तो पोस्टपेड सिम यूज कर रहे होंगे या प्रीपेड सिम यूज कर रहे होंगे। आपने उसमें या तो 1.5 GB पर डे रिचार्ज करा रखा होगा या 2 GB पर डे करा रखा होगा। तो एग्जैक्ट वही चीज इसमें भी चलेगी। बस ये है कि एक तरीके से आपका जो हॉटस्पॉट आप खोलते हो तो वाईफाई बन जाता है, वैसे यहाँ पे वाईफाई बन जाएगा। अगर आपका 1.5 GB नेट है तो ये भी 1.5 GB ही देगा ऑब्वियसली इसमें लग के, और 1.5 GB बाद आपका यहाँ पे नेट चलना बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिम लगाते हैं यहाँ पे आपका अनलिमिटेड इंटरनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके 2700 या 2500 या 3000 रुपए दे रखे, तो भाई मुझे तो अनलिमिटेड इंटरनेट मिलना चाहिए। तो एक बार के लिए मैं समझ सकता हूँ कि लोगों के दिमाग में ऐसा क्यों आता होगा क्वेश्चन कि इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। वो इसलिए हो सकता है कि आप 2500-3000 रुपए पे करके सोच रहे होंगे कि भाई इतना तो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ये सिर्फ इस डिवाइस का यहाँ पे कॉस्ट है। अब इसी से हम अपना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चन हमें कमेंट्स दिखते हैं कि मैं स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ, क्या मेरी स्ट्रीमिंग अच्छी होगी? मैं एक घर में रहता हूँ, वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे सिग्नल नहीं आता, क्या इसमें सिग्नल आ जाएगा? या इसमें मेरा जो कोई भी ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें से मान लो ये दो है मेरे पास, में से कौन सा अच्छा रहेगा? यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है एक ही सेक्शन के अंडर आते हैं कि जो इसकी स्पीड है क्या वो बढ़ जाती है? क्या आपकी जो मान लो अगर इसमें मेरी 10 MBPS आ रही है फोन में, तो क्या इसमें 50 MBPS हो जाएगी? या मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो क्या इससे लगाने के बाद नेटवर्क आ जाएगा? तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ऑब्वियसली इनकी जो आपस में स्पीड है उसमें यहाँ पे थोड़ा फर्क है। मोबाइल से अगर आप इसे कंपेयर करो, आप मोबाइल में सिम लगाओ तब स्पीड टेस्ट करो, और तब इनमें से किसी में भी लगाओ तब स्पीड टेस्ट करो, ज्यादातर टाइम आपको यहाँ पे मोबाइल में ज्यादा अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। हमने यहाँ पे बहुत डिटेल वीडियो कवर करी है, इस वक्त आई बटन में भी आ रही होगी और लिंक भी आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें हमने पूरा स्पीड टेस्ट करा है। हमने यहाँ पे मोबाइल में सिम लगाया, फिर स्पीड टेस्ट करा, फिर उससे हॉटस्पॉट खोला तब स्पीड टेस्ट करा, और इन सब में यहाँ पे लगा के देखे तब स्पीड टेस्ट करा। तो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो है स्पीड टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप जाके चेकआउट करना, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा
जाएगा कि स्पीड पे कितना फर्क पड़ता है। बट अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार मेरे एरिया में नेटवर्क ही नहीं आता या मेरे उसमें बहुत कम स्पीड आती है, 5-10 MB आती है, तो इसे लेने के बाद मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। इस डिवाइस का यहाँ पे पर्पज स्पीड बढ़ाना नहीं है, एक बारी के लिए आपका यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन स्टेबल कर देगा, बट ऐसा कुछ यहाँ पे चमत्कार नहीं होता कि इसको लेने के बाद 2-3 हजार रुपए देने के बाद आपको यहाँ पे ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बात रही आपकी क्या है यार मैं स्ट्रीमिंग कर पाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या गेमिंग कर पाऊंगा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मतलब, तो यहाँ पे बेसिक सीन यही है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका यहाँ पे मान लो जियो में 40 Mbps स्पीड आती है, तो अगर आपको नहीं पता तो 4K यहाँ पे 24 Mbps तक की स्पीड लेता है कांस्टेंट स्ट्रीम करने के लिए, तो ऑब्वियसली 40 आ रही है तो आपका यहाँ पे 4K आराम से चलेगा। बट मान लो आपके एरिया में आती है 4-5 Mbps स्पीड और आपको करनी है 4K स्ट्रीमिंग जियो से, और आप सोच रहे हो जियो फाई लेने के बाद मेरे यहाँ पे ज्यादा अच्छा इंटरनेट चलने लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इन दैट केस अगर आपके एरिया में यहाँ पे एयरटेल के अच्छे नेटवर्क है तो आप एयरटेल वाला जरूर ले सकते हो, और अगर आपको नहीं पता आपके एरिया में कौन सा अच्छे नेटवर्क है, एयरटेल का भी नहीं पता, तो आप यहाँ पे हुआवे को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें यहाँ पे सारे सिम लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे कभी भी किसी में भी पोर्ट कराओ, जो भी आपको यहाँ पे अच्छी स्पीड दे रहा है उसमें पोर्ट कराओ, और ऐसा एक डिवाइस लो जिसमें यहाँ पे सारे सिम सपोर्टेड हो। तो इन दी एंड में यहाँ पे यही कहूंगा कि अगर आप यहाँ पे स्पीड के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो मैं कहूंगा आप अपना जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर उसे चेंज करो, जियो से एयरटेल में जाओ, एयरटेल से जियो में जाओ, वी में जाओ, BSNL के अच्छे आते हैं तो BSNL में जाओ, बट इस डिवाइस को मत लेना सिर्फ कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। प्लस यहाँ पे एक और रीजन है कि इसमें स्पीड अच्छी नहीं आती कंपेयर टू मोबाइल, क्योंकि आजकल जितने भी मोबाइल हैं सब में यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है, और ये जितने भी डिवाइसेस हैं सब में कैरियर एग्रीगेशन नहीं है, तो ये रीजन हो सकता है मोबाइल में ज्यादा अच्छी स्पीड आने का। तो ये चीज आप लेने से पहले जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ पे स्पीड स्ट्रीमिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपनी, वो है कि इसे कैसे कनेक्ट करते हैं। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या मैं इसे डायरेक्ट पीसी में घुसा दूं या डायरेक्ट फोन में लगा दूं, डायरेक्ट टीवी में लगा दूं। तो मैं आपको सिंपल बताता हूं, जो आपके ये डोंगल्स हो गए इसमें क्या होता है, इसमें आता है USB, ठीक है, ये आपका USB, आप इसे डायरेक्ट लैपटॉप में लगाओ तो आपका जैसे लैन केबल लगती है तो वैसे आपका ऐसा इसे लैन केबल रिकॉग्नाइज करेगा ये, बट एट द सेम टाइम इसे यहाँ पे USB से पावर भी मिल जाएगी, तो आपका एक वाईफाई जोन भी बन जाएगा। तो जैसे आप इसे लैपटॉप में लगाओगे तो आप लैन से भी कनेक्ट कर सकते हो, और अपने जो डिवाइसेज है मोबाइल वगैरह हो गया उसे उसमें वाईफाई भी आ जाएगा और आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप इसे यहाँ पे जो आपके चार्जिंग जो प्लग होते हैं आप उसमें भी लगा सकते हो, इसे पावर मिलेगी, ये वाईफाई जोन बना देगा। बट यहाँ पे जो भी रेकमेंड होते हैं ये कहते हैं इसे 5 वॉट के पावर में लगाओ, और जो भी आजकल जितने भी फोन आते हैं उसमें यहाँ पे आपको 30-40 वॉट तक के यहाँ पे एडेप्टर मिलते हैं। तो या तो आपको जो 3 प्लग आते हैं उसमें भी जो USB होते हैं या तो उसमें लगा दो, या पुराना सा कोई देख लो जिसमें आपको 5 वॉट पावर मिलती है, आप उसमें इसे लगा सकते हो। सेकंड बात करें जो ये चार्ज वाले होते हैं इनकी, तो इसमें आप जैसे इसे ऑन करोगे या दबा के रखोगे ऑन होगा, और जैसे ही इसे पावर मिलती थी और वाईफाई बन जाता था ऐसे ही ऑन होकर इसमें पावर आ जाएगी और ये वाईफाई बना देगा। और आप चाहो तो इसे डायरेक्ट लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे इसे कनेक्ट करते थे। कैसे? अब यहाँ पे माइक्रो USB लगाओ और USB सीधा लैपटॉप में लगाओ, और वो इसे भी एज अ लैन डिवाइस रिकॉग्नाइज करेगा, और इससे तब यहाँ पे पावर भी मिल जाएगी और ये ऐसा आपका यहाँ पे वाईफाई जोन बना देगा और आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि आप इसमें डायरेक्ट USB लगाओ और लैपटॉप पे कनेक्ट कर लो, या आप इसे मतलब ऐसे भी चला सकते हो। तो एक सवाल यहाँ पे बहुत रहता है इसी के अंदर कि अगर मैं इसकी बैटरी निकाल देता हूँ, मैंने ये करा, ठीक है, और बैटरी निकाल दी और मैंने इसमें USB लगाया, इसे पावर दी, मतलब चलना चाहिए क्योंकि पावर मिल रही है, तो ये ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि जो इसकी बैटरी होती है इसका सर्किट कंप्लीट करती है, इसलिए यहाँ पे चलते हैं। आप इसे पावर पे लगा के भी चला सकते हो, ऐसे नहीं कि भी पहले चार्ज करना है फिर पावर से निकाल के तभी ऑन करना है। आप इसे ऑन करके रखो और पावर पे भी लगा के रखो, थोड़ा बैटरी पे फर्क पड़ेगा, बट ये ऐसे काम करते हैं, बट बिना बैटरी के यहाँ पे काम नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे बात करें बाकी चीजों की, जैसे आपका ये हो गया क्या आप इसे OTG से डायरेक्ट मोबाइल में लगा सकते हो, तो ऐसा ये काम नहीं करते। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं जो टीवी में मेरे USB होता है उसे पीछे से लगा दूं तो चल जाएगा, तो ऐसा काम नहीं करता। आप इसे टीवी के पीछे ऐसे लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको ये ज्यादातर ने स्ट्रीमिंग के लिए लेना है, तो आप एक काम करो इसे टीवी के पीछे लगाओ, जो USB होता है उससे क्या होगा, इसे पावर मिल जाएगी, ठीक है, पावर मिलने के बाद आपका वाईफाई बन जाएगा और अपने टीवी के वाईफाई में जाओ कनेक्ट कर लो। तो ऐसे काम करेगा, ऐसे नहीं काम करेगा कि लगाते ही प्लग इन पे हो जाएगा, इस तरीके से काम नहीं करता। तो अगर आपको यहाँ पे कोई स्लॉट नहीं मिल रहा है 5 वॉट का, कहाँ से लगा के रखोगे, सिर्फ टीवी के लिए चाहिए, तो बेस्ट तरीका टीवी के USB में लगा दो। बट अगेन उससे इसे नेट नहीं मिलेगा, नेट चलेगा इसमें जब पावर मिलेगी तभी। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक बोनस टिप है जो मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगी है 3-4 बार। तो जब भी क्या होता है, जब मैं विंडोज फॉर्मेट मारता था, किसी लैपटॉप में विंडो डालता था, तो वहाँ पे ना जो ड्राइवर्स होते हैं वाईफाई वगैरह के लैन के, वो काम नहीं करते थे। तो नेट कनेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं था, या तो मैं अपने उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करूँ तब इसमें लगाऊं क्रोम वगैरह, उसके बाद भी इसमें ढूंढने पड़ते थे कि भाई आसूस का है तो इसके कौन से लैंड ड्राइवर्स होंगे। तो बेस्ट तरीका क्या होता था उस टाइम पे, अगर मैं इसमें सिम लगा के इसे डायरेक्ट लगाऊं या इसमें सिम लगा के इसे USB से कनेक्ट करूं, तब कंप्यूटर में नेट चल जाता था। अब ये लैन केबल से भी चलना चाहिए बट नहीं चलता, पता नहीं क्यों। तो उस पॉइंट पे मुझे ये डिवाइसेस काफी ज्यादा यूजफुल लगे कि भाई इनिशियल यहाँ पे सेटअप हो जाता है लैपटॉप का, जो वाईफाई के ड्राइवर्स होते हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं, फिर अपने वाईफाई से कनेक्ट करके जो बाकी चीजें वो डाउनलोड हो जाती हैं। तो उस जगह मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगे। तो इन दी एंड पूरा मुद्दा यही है कि इन्हें बस पावर मिलनी चाहिए, कहीं से भी USB में जहीं भी पावर आती है ये चल जाते हैं, चाहे आपका पावर बैंक हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, आपका गाड़ी में जो
यूएसबी होता है वहां पे हो, तो बस इसे पावर दो और ये यहाँ पे काम करने लगेंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कॉलिंग और एसएमएस का क्या। तो दोस्तों जितने भी डिवाइसेस हैं इनमें से सिर्फ एक जियो डिवाइस है जो यहाँ पे कॉलिंग सपोर्ट करता है। जियो की एक अलग से ऐप आती है, आप उसे डाउनलोड करो और जो भी सिम इसमें लगा होगा, जब आपने इसमें ओटीपी वगैरह से साइन अप वगैरह करा होगा, तो जो भी जब भी कॉल आएगा इस नंबर पे वो आपके फोन में यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें बाकी डिवाइसेस की, हुआवे हो गया, टेकी, कोकोनट और भी जितने भी डिवाइसेस होते हैं इंटरनेट पे, कहीं पे भी आपको यहाँ पे कॉलिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपका यहाँ पे कॉल आता है तो या तो आउट ऑफ रीच या आपका स्विच ऑफ बताएगा और आप वो कॉल पिकअप यहाँ पे नहीं कर सकते। बात करें एसएमएस की, तो आपके जितने भी यहाँ पे डिवाइसेस हैं जैसे कोकोनट, हुआवे, एयरटेल और जियो, इसमें तो आपके मस्त एसएमएस आ जाएंगे। आपके यहाँ पे हुआवे की ऐप आती है तो आपका ऐप में एसएमएस आ जाएगा। बात करें एयरटेल और कोकोनट की, तो आपको यहाँ पे जो इनका आईपी एड्रेस होता है वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक एसएमएस का ऑप्शन होता है वहाँ पे आ जाएगा। और जियो की तो यहाँ पे इनबिल्ट ऐप है वहाँ पे, तो उसमें आ जाएगा। बट जैसे टेकी हो गया, इसमें आपका यहाँ पे कोई भी एसएमएस का ऑप्शन नहीं है, तो अगर आपको इसमें एसएमएस आते हैं तो आपको पता नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ही कम डिवाइसेस हैं, जैसे सिर्फ जहां तक हमें दिखा, अब तक जियो है जिसमें कॉलिंग सपोर्ट है, सब में ज्यादातर में एसएमएस सपोर्ट है। बट कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें ना तो एसएमएस का सपोर्ट है और ना कॉलिंग का सपोर्ट है। तो अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपको नंबर पे ओटीपी वगैरह आते रहते हैं और जरूरत पड़ेगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर वो बिल्कुल ही आप नया सिम ले रहे हो जिसमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई कॉल करे एसएमएस करे, तब आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हो जो भी आपके बजट में हो। अब यहाँ पे आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे कि इसमें कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी रेंज वगैरह क्या क्या है। अब यहाँ पे जैसे आपका एयरटेल और टेकी हो गया, इसमें तो यहाँ पे कुल 10 डिवाइसेस का सपोर्ट है। आपके यहाँ पे जैसे जियो हो गया, इसमें 31 डिवाइसेस तक का सपोर्ट है। हुआवे में आपका 16 डिवाइसेस हो गया, कोकोनट में भी आपका 16 डिवाइसेस हो गया। तो ऐसे यहाँ पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है अलग अलग डिवाइसेस में। बट अगर आप एक जनरल देखो कि आपके अगर 4 लोग हैं फैमिली में, यहाँ पे सबका लैपटॉप भी है, सबका फोन भी है, तो 8 डिवाइसेस तो ये हो गए, 1-2 टीवी मान लो। तो यहाँ पे अगर आप इस हिसाब से देखो तो 10 डिवाइसेस का सपोर्ट बहुत होता है। 16 है तो और अच्छी बात है, और 31 है तो और अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये चीज आप अपने पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से पहले नंबर ऑफ डिवाइसेस काउंट कर लेना और उस हिसाब से जो भी प्रोडक्ट लेना है वो ले लेना। और बात करें यहाँ पे रेंज की, तो हमने बहुत ही डिटेल वीडियो कवर करी है रेंज पे, इस वक्त आई बटन में आ रही होगी, आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें हमने मतलब पूरा बाहर वो निकले रस्सियों से नापा हमने कि कितनी कितनी रेंज है, तो वो वीडियो देख लेना अगर डिटेल में जानना है। जनरली मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे जैसे घर हो गया जिसमें दीवारें वगैरह होती है, क्योंकि दीवारों वगैरह से जिनकी रेंज उस पर फर्क पड़ता है। तो जैसे नॉर्मल एक घर हो गया तो आप यहाँ पे 10 मीटर लगा लो कि यहाँ से आगे 10 मीटर तक आपकी रेंज पकड़ेगी। और अगर आप खुले एरिया में हो, बिल्कुल कुछ दीवार वगैरह नहीं है बीच में, तो आपके यहाँ पे 20 मीटर तक की रेंज पकड़ेगी। तो आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हो कि आपका कितना यहाँ पे जो डिस्टेंस है, क्या 2 मंजिल है, 3 मंजिल घर है, कितने कमरे हैं, वो कितने एरिया में आते हैं, और उस हिसाब से आप यहाँ पे इन्हें ले सकते हो। सारी डिवाइसेस की यहाँ पे रेंज ऑलमोस्ट सेम ही है। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे कि इसमें हीटिंग इश्यूज आते हैं या नहीं आते। तो बेसिकली दोस्तों जैसे ये वाले डिवाइसेस हो गए तो कांस्टेंट लगे रहते हैं पावर में, क्योंकि इनमें बैटरी नहीं है, इसमें आपको बिना बैटरी के चलने नहीं वाले। तो ये डिवाइसेस यहाँ पे जब आप इन्हें यूज करते हो तो ये हीट होते हैं। बात करें इन डिवाइसेस की जिसमें बैटरी लगती है, तो जब आप इसे बैटरी को लगा के रखोगे चार्ज पे और आप यूज कर रहे होंगे तब ये ज्यादा हीट करेंगे, आप यूज नहीं कर रहे तो कम हीट करेंगे, चार्जर से हटा लो तब भी कम हीट करेंगे। तो डिपेंडिंग आप किस तरीके से यूज कर रहे हो उस पर यहाँ पे फर्क पड़ता है। और अगर हम बात करें क्या इस हीटिंग इश्यूज इनके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये डिवाइस यहाँ पे बेसिकली एक कोने में पड़े रहेंगे, आप एक बार इन्हें ऑन कर दो और आपको यहाँ पे अपना काम करना है, आपको यहाँ पे स्पीड में फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में जो ये है इनकी बैटरी पे फर्क पड़ सकता है। अगर आप इन्हें कांस्टेंट चार्ज पे लगा के रखते हो तब इनकी बैटरी पे जरूर फर्क पड़ेगा, पर परफॉर्मेंस में यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। बैटरी की अगर हम बात करें तो जैसे आपका यहाँ पे एयरटेल वाले हो गया और हुआवे हो गया, हमने ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे लिए थे। इसकी 1500 mAh बैटरी, इसकी 2700 mAh बैटरी है। बट यहाँ पे इस वक्त इसकी बैटरी काफी ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है, क्योंकि हमने ज्यादातर इसे यूज करा था और इसकी बैटरी अभी भी अच्छी खासी यहाँ पे चल रही है। और अगर आप यहाँ पे इनकी बैटरी रिप्लेस करने की सोच रहे हो, तो जैसे आपके यहाँ पे एयरटेल की बैटरी होगी, ये तो मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रही है। आपके यहाँ पे हुआवे की मुझे ऑनलाइन मिल रही है 900 रुपए कुछ की, जब मैं देख रहा था ऑनलाइन। तो यहाँ पे डिफरेंट प्राइस की आपको ऑनलाइन बैटरी मिल सकती है। पर्सनली मुझे लगता है अगर आप यहाँ पे लोकल शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे आपके ज्यादा चांसेस इनकी बैटरी ढूंढने के। तो आप यहाँ पे अपने ऑप्शंस एक बार ढंग से कंसिडर कर लेना। अब यहाँ पे इससे अपने 7th क्वेश्चन पे आते हैं। तो काफी लोग हमें कमेंट सेक्शन में कुछ पूछते हैं कि भाई यहाँ चलेगा, वहां चलेगा, कहाँ नहीं चलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो इसे चलाने की, तो जैसे मैंने बताया इसमें लगता है सिम, तो जहाँ पे आपके सिम के नेटवर्क आएंगे वहां चलेगा। इसमें यहाँ पे चार्ज होना चाहिए, बैटरी चार्ज होनी चाहिए और ये ऑन हो जाएगा और चलेगा। अब मान लो आप इसे सोचो कि भाई मैं क्रूज में लेके चल जाऊं, तो आपके यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता, जो आपके सेल टावर होते हैं, जो हमने टावर देखे होंगे, उससे आपके फोन में सिग्नल आता है। अब क्रूज में वो सिग्नल तो नहीं आने वाले, तो ये क्रूज में नहीं चलेंगे। आप पहाड़ों में चलेंगे बिल्कुल ही, वहां पे नेटवर्क एक भी नहीं आता, तो इसमें भी नहीं आने वाले ऑब्वियसली। तो इस हिसाब से आप देखो कि भाई जहाँ आपके बेसिक नेटवर्क आते हैं वहां ये चलेगा। और हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी ये बात करी थी कि कोई अलग से सिग्नल पैदा नहीं कर देता। तो अगर आप इस चीज में से सोच रहे थे कि भाई मैं बहुत रिमोट एरियाज में ट्रैवल करने वाला हूँ तो ये काम आएगा, तो उसका यहाँ पे कुछ ज्यादा यूज होने नहीं वाला। और बाकी बात करें, यहाँ पे काफी लोग पूछते हैं कि क्या ये दूसरी कंट्री में चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अमेरिका जा रहा हूँ, थाईलैंड जा रहा हूँ या यूएई जा रहा हूँ, तो वहाँ ये चल जाएगा कि नहीं चलेगा। तो पर्सनली मैंने ट्राई नहीं करा है। अगर ये चलता है तो कोई जिसने चलाया है वो कमेंट सेक्शन में बता दे। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो ये है कि ये डोंगल हो गया, आपका ये जो हॉटस्पॉट हो गया और जो आपके मोबाइल हॉटस्पॉट हो गए, इनमें क्या फर्क है, क्या मेरे लिए
ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे बैटरी की जरूरत है, मतलब आपको घर से कहीं बाहर जाना है, आपको वहाँ पे भी इंटरनेट चाहिए, आप लोग वो लोग हो जो रिश्तेदारी में भी लैपटॉप और लेके जाते हो क्योंकि आपका काम है, तब आप लोग ये हॉटस्पॉट ले सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको नेट की जरूरत होगी और मे बी उनके घर पे वाईफाई ना हो, प्लस गाड़ी में भी आपको वही नेट चाहिए होगा कॉन्स्टेंट, ठीक है, तब तो आप ये ले लो। अगर आप लोगों को घर में एक ऑफिस, आपका डेस्कटॉप है, मतलब आप उसे कैरी नहीं करते, आपको सिर्फ घर में ही चलाना है, तब आप यहाँ पे ये वाला ले सकते हो क्योंकि आपको ये सस्ता भी पड़ जाएगा, प्लस आपकी यूजेज ही ऐसी है कि आपको यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मोबाइल हॉटस्पॉट यहाँ पे उन लोगों के लिए सही है जिन लोगों को कुल 1-2 हफ्ते का काम है, उनको यहाँ पे लॉन्ग टर्म इस चीज का काम नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं 1 हफ्ते में मुझे घर पे कुछ काम करना है और आप लोग ये ले रहे हो, तो वो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आप मोबाइल हॉटस्पॉट से यहाँ से काम चला सकते हो, बट अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म काम करना है, आपको पता है 6-7 महीने मुझे घर पे रह के काम करना है, मुझे नेट की जरूरत है, तब आप लोग चाहो तो एक सेकेंडरी मोबाइल ले सकते हो, सेकंड हैंड फोन मिल जाएगा आपको 5-6 हजार का, वहाँ पे उसमें हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हो। बट पर्सनली मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, उसकी बैटरी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो यहाँ पे इस चीज के लिए नहीं बना है, वो मोबाइल फोन है, वो स्मार्टफोन है, उसको यहाँ पे एज स्मार्टफोन की तरह यूज करने के लिए उसे बनाया गया है। ये यहाँ पे हॉटस्पॉट है, आपके डोंगल्स हैं, इनको यहाँ पे अलग तरीके से यूज करने के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग यहाँ पे 3,500 तक नहीं खर्च करना चाह रहे, आप 1,500-2,000 तक खर्च करके यूएसबी डोंगल भी ले सकते हो। तो बेसिकली सीन है, इन सबके अलग अलग यहाँ पे यूजेस है, सबका अलग अलग पर्पस है। जैसे आपका एग्जांपल ले लो, स्मार्ट डिवाइसेस आपको चलाने घर में, हमारा स्मार्ट लैंप हो गया, आपके यहाँ पे बल्ब हो गए, फैंस हो गए स्मार्ट, तो उन सब के लिए आप यहाँ पे ये वाला ले सकते हो। आप चाहे तो ये वाला भी ले सकते हो। मोबाइल हॉटस्पॉट में आप कितने बार मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके उन्हें कनेक्ट करते रहोगे बार बार, और आपके यहाँ पे फोन की बैटरी पे बहुत ज्यादा फर्क डालने वाले हैं। बट अगर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नेट की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि आप एक राउटर ले लो, 1000 से नीचे तक के आ जाते हैं, और आपको सिर्फ एक वाईफाई जोन बनाना है बिना इंटरनेट के, तो राउटर काफी अच्छा यहाँ पे काम कर जाएगा। बट आपको कभी लगता है कि यार मुझे सिम डाल के नेट भी चलाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे ये वाले डिवाइसेस ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे यही था इस क्वेश्चन के लिए। अब हमने एक डिटेल वीडियो कवर करी है डोंगल वर्सेस हॉटस्पॉट, मोबाइल हॉटस्पॉट मतलब, वो यहाँ पे इस वक्त आई बटन में आ रही होगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और आपके यहाँ पे और डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अब आते हैं अपने 9th और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, वो है कि क्या मुझे ये चुनना चाहिए या मुझे फाइबर चुनना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल, मैं अगर एक 1 वर्ड में आंसर दूं, वैसे मैंने कहा था 1 वर्ड में आंसर नहीं दूंगा हर क्वेश्चन का, पर एक 1 वर्ड में आंसर होगा क्या फाइबर चुनो। बट यहाँ पे हर किसी की सिचुएशन यहाँ पे अलग होती है। मान लो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए नेट चाहिए, तब तो मैंने बताया आप ये लेना ही मत, आप मोबाइल में हॉटस्पॉट खोलना। मान लो आपको यहाँ पे अपने घर से आपका कहीं और ऑफिस वगैरह है, वहाँ पे आप बहुत कम बैठते हो, इतना ज्यादा वहाँ पे आपका नेट का यूज नहीं है, कभी कभी कोई आ जाता है, नेट का काम हो जाता है, तो आपको इतना ज्यादा यहाँ पे उसका यूज नहीं है, तो आप यहाँ पे यूएसबी डोंगल लेके आप अपने सिम में ही रिचार्ज कराओ, एक सेकेंडरी सिम रख लो, उसमें आप यहाँ पे जियो का 180 रुपीज का रिचार्ज आता है, जिसमें आपको 30 GB मिलता है, वो ही करा लो, तो आपका यहाँ पे 180 में काम चल जाएगा, प्लस 2000 तक का आ जाएगा, तो आपको बहुत सस्ते में यहाँ पे काम हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप लोगों का यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी यूज है, अगर आप लोग ऑलरेडी पे कर रहे हो रिचार्ज में कि भाई मेरा 450 का तो रिचार्ज हो जाता है मोबाइल का, प्लस मैंने ये भी लिया है 2000 का 3000 का, तो उस पॉइंट पे अगर जो ले चुके हो तो ले चुके हैं भाई। अब जो नया लेने की सोच रहे हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप फाइबर कनेक्शन लगाओ। 3 से 4000 तक का आपका यहाँ पे फाइबर का कॉस्ट आएगा मैक्स टू मैक्स, प्लस आपका यहाँ पे मिनिमम 30 MB वाला जो प्लान है वो भी आपको यहाँ पे 450 से 500 तक का पड़ जाएगा। अनलिमिटेड इंटरनेट होता है, कभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, नेट चलता है, बहुत तेज नेट चलता है, कितना भी डाउनलोड करो, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी जीबी खत्म होगी, 50 GB या 60 GB जो भी मिल रहा है तो क्या होगा। तो यहाँ पे हर किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरे एक कजन भैया हैं, उनके यहाँ पे एक शॉप है, वो लोग बेसिकली फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो मैंने उन्हें पूछा कि यार आपके घर के सामने से बिल्कुल फाइबर जा रही है, आपने फाइबर क्यों नहीं लगाया। तो उन्होंने कहा मैं 180 रुपीज का रिचार्ज कराता हूँ जियो का, उनके पास जियो 5 बहुत पहले से पड़ा है जब 4G आया था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करूँ, जो मेरा 180 में यहाँ पे भी मंथ का काम चल रहा है, जब फाइबर की जरूरत होगी तब लगा लेंगे। तो अगर आपका ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास ऑलरेडी एक डोंगल पड़ा है इनमें से और आपको बिल्कुल ही कम नेट चाहिए, तो अब आप ये चीज भी कर सकते हो। इन जनरल मैं यहाँ पे फाइबर को ही फेवर करूंगा। अगर आपके घर के पास ही ऑफिस है, मतलब आगे ऑफिस है पीछे घर है, तो आप एक फाइबर कनेक्शन लगा लो, क्योंकि आपके घर में भी यहाँ पे सबको मदद मिलेगी। आप जो 1.5 GB पर डे रिचार्ज कराते थे अपने पर्सनल फोन में, घर वालों के फोन में, वो भी यहाँ पे बच जाएगा। बस एक आपको फाइबर का रिचार्ज कराना है, आप बेसिक 2 GB वाला पर मंथ वाला अपने इसमें करा सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पे अपने इससे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन, वो ये है कि अब 5G बिल्कुल आने वाला है। अभी तक मतलब कहते हैं 15 अगस्त को लॉन्च होगा, तो लॉन्च हुआ नहीं, बट बहुत जल्द यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, अक्टूबर मतलब इस साल के एंड तक तो हो ही जाएगा। तब क्या करूं मैं, तब मुझे क्या ये डिवाइसेस लेने चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता, जो आपके डिवाइसेस में 4G डिवाइसेस है, उसमें 5G यहाँ पे नहीं चलने वाला, तो आपको 5G के लिए यहाँ पे नए डिवाइसेस लेने पड़ेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 5G के लिए नए 5G फोन लेने पड़ेंगे, वैसे आपको यहाँ पे जो डोंगल्स हैं ये भी नए 5G वाले लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो लोग बिल्कुल अटके हैं कि यार मैं 5G के लिए वेट करूं या ना करूं, मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने यहाँ पे अभी 5G फोन नहीं लिया है, सबके पास यहाँ पे 4G फोन है। तो जब 3G फोन था और 4G आया था, बहुत लोगों ने 4G यहाँ पे डोंगल खरीदे थे। तो मुझे लगता है पर्सन जो मैं बता रहा था, एक और वेव आएगी, यहाँ पे 5G की वेव आएगी,
की, और टाइम पे सिर्फ मतलब जिनको जरूरत है वही नहीं, जो लोगों को 5G का सिर्फ मजा लेना है वो भी ये यहाँ पे डोंगल खरीदेंगे। तो अगर आप लोग वेट कर सकते हो, अगर आपका यहाँ पे काम चल सकता है तो आप वेट करो, बट अगर आपको बिल्कुल यहाँ पे जरूरत है अभी मतलब अगले हफ्ते से या इसी हफ्ते से, तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि टाइम लगेगा। पहले यहाँ पे बड़ी सिटीज में 5G आएगा, फिर यहाँ पे छोटे छोटे एरिया में 5G नेटवर्क पहुंचेंगे। यहाँ पे 5G डोंगल मतलब इंडिया में लॉन्च हो जाए मान लो अगले महीने, बट जरूरी नहीं कि आपके सिटी में आ जाएगा तो इसे लेके मतलब 5G वाले जब आएंगे डोंगल्स वो एकदम से लेके फायदा नहीं होगा। 4G भी अच्छी खासी स्पीड है यहाँ पे, आपको मतलब 1-2 साल तक का तो आराम से काम चल जाएगा। ओवरऑल फ्यूचर प्रूफ इतना नहीं है ये वाले डोंगल्स अब इस वक्त, क्योंकि 5G ऑलमोस्ट आने वाला है। बट इसके बदले अगर आप, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन है फाइबर का तो आप फाइबर लगाओ, क्योंकि फाइबर काफी ज्यादा यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ है। तो दोस्तों यहाँ पे बस इतने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा मैंने आपको यहाँ पे इसका पूरा डिटेल आंसर दे चुके हैं। थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बड़ी हो गई होगी, बट आपको यहाँ पे जितने भी डाउट है क्लियर हो जाने चाहिए। हर तब भी कुछ डाउट बचे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, होपफुली कोई भी डाउट ना बचे हो, और आप बस अपने यहाँ पे ओपिनियंस वगैरह शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वक्त यहाँ एक प्लेलिस्ट आ रही होगी डोंगल्स पे, हमने जितनी वीडियोस कवर करी उस प्लेलिस्ट में आप उसे जाकर चेकआउट करो, आपको सारे यहाँ पे डोंगल्स की वीडियोस मिल जाएंगी। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।